नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, एक खबर हमने बनाई थी जिसकी काफ़ी प्रतिक्रिया हुई और लोगों में चर्चा भी। क्या थाना अब कमज़ोर हो रहा है? क्या थाने की पकड़ लोगों के बीच कमज़ोर हो रही है? क्या लोगों को ये एहसास हो गया है कि कुछ उपद्रवी जब चाहे थाना क्षेत्र में कुछ घटना अंजाम दे सकते हैं, या फिर थाना पर हमला तक कर सकते हैं, या पुलिस के खिलाफ आरोप लगा सकते हैं, उंगलियां दिखा सकते हैं? इसके पीछे कई तथ्य हैं जिसको समझना अति आवश्यक है। लेकिन हम जिक्र करना चाहेंगे नाका 5 कोतवाली थाना क्षेत्र के स्मार्ट बाजार में जो मौत हुई, अब 307 से 302 धारा लग गई है, हत्या का मामला दर्ज हुआ है। इस घटना के पीछे जरा समझिएगा, थूक फेंकने के मुद्दे पर झगड़ा हुआ। मॉल में दो पक्ष आमने सामने आते हैं, कोई पुरानी दुश्मनी भी नहीं है, न कोई जमीन विवाद है, न पुरानी रंजिश है। अचानक कहा जाता है, जो सूत्र बताते हैं कि थूक का छींटा पड़ गया, उसे कहा गया साफ करो, उसने साफ भी किया। लेकिन फिर कुछ आंदोलन विवाद हो, बकझक हो, क्योंकि युवा का जोश है। ये जोश देखिए कितना घातक हो गया। इसके बाद उन्होंने कहा बाहर निकलो, हम देख लेंगे। सेनापत मोहल्ले में रहने वाले मोहम्मद जिलानी अपने भाई के साथ था, वहाँ सत्तू खरीदने के लिए गया था। देखिए कितनी छोटी सी बात है, सत्तू खरीदने गया, आपस में टकरा गया। अब उसको लेकर के जो एक फिल्मी स्टाइल में सीन बनता है वो देखिए। ये आजकल के दरभंगा में युवाओं का मनोबल कितना बढ़ गया है। ये कम उम्र के युवा जिनके हाथ में स्मार्टफोन है और फोन पर ही सैकड़ों या दर्जनों ऐसे उनके साथ साथी हैं, या अपराधी हैं, या उपद्रवी हैं, या वैसे आपराधिक मानसिकता के लोग हैं, युवा हैं, जो एक फोन पर पुलिस से पहले पहुंचने के बाद वो जो कहा जाता है टाइगर और बांस के बल्ले के साथ जिस तरह मारपीट को घटना को अंजाम दिया दिन दहाड़े बीच सड़क पर। ये समझ लीजिए नाका 5 और जो स्मार्ट बाजार के सामने जो जगह है वो पूरी तरह भीड़ भाड़ वाला इलाका है। लेकिन वहाँ पर जैसे कि बिजली जो विभाग है उसमें रखा था, और जैसे ही बाहर निकला हमें लगता है कि 15 मिनट के अंदर फ़ोन किया और चला आया, और उसके बाद उसके साथ मारपीट की गई, स्थानीय हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, उसकी मौत हुई। लेकिन इसके पीछे जो कहानी बयां करती है वो समझिए। ये युवा कुछ ऐसे युवा हैं जिनके ऊपर कुछ लोगों का बर्दाश्त है। नहीं तो ये बात कैसे आप समझ सकते हैं कि कोई डैगर लेकर के उसे इस बात का खौफ नहीं है, पुलिस का खौफ नहीं है, समाज का खौफ नहीं है, तो वो लोग इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं और पुलिस को जानकारी भी नहीं होती है। ये इस तरह के युवा किस मोहल्ले में रहते हैं, किस वार्ड में रहते हैं, उसकी मानसिकता क्या है। वो अचानक तो हमला नहीं किया होगा, अचानक तो डैगर लेके नहीं आ गया होगा। उसके पिता भी गिरफ्तार होकर 6 लोग आरोपी बनाए गए थे, 3 जेल में हैं, 3 अभी भागे हुए। तो क्या मोहल्ले के लोग या उसका पिता या जिस मकान में रहता है उसके आसपास के लोग ये नहीं जानते थे कि उक्त युवा जो पुरानी मुंसिफ का रहने वाला है वो आपराधिक विचारधारा का है, इस तरह की मानसिकता का है, और आप उसे बर्दाश्त करके रहते हैं, आप उसे डर के रहते हैं कि चलो उसे कौन मुँह लगाएगा, और अंत में ये घटना घट जाती है। हमारे दरभंगा में इस तरह की घटना लगातार घट रही है। पुलिस को अपने कमज़ोर सूत्र के माध्यम से इस तरह की घटना को बढ़ावा दे। कोतवाली थाना क्षेत्र में अगर हम बता दें तो सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो गया, न्याय के लिए गुहार लगाने। पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 को उस समय हिरासत में, जैसे डीएसपी ने कहा, उसके बाद पूछताछ की। घटना के पीछे कोई रंजिश नहीं, लेकिन अब बाहुबली बनने की एक परंपरा दरभंगा में पनप रही है, और पुलिस का कहीं न कहीं सहयोग है। हम पुलिस का सहयोग क्यों कहते हैं, जरा इस बात को समझिए। पुलिस के संपर्क में ऐसे लोग हैं, थाना के संपर्क में ऐसे लोग हैं जिनके बरदहस्त से इस तरह के जो युवा हैं, जो हमारे समाज में भटके हुए हैं, आपराधिक विचारधारा उनके दिमाग में पनप रहा है, न वो कोई काम करते हैं, न पढ़ाई लिखाई में रहते हैं, न घर से उनको डर है, न अपने माता पिता से डर है। ऐसे युवा अपने 15, 20, 25 साथियों का एक ग्रुप बनाता है, और वो कॉलेज हो, कहीं भी चौक चौराहा हो, या दरभंगा का राज हो, कहीं भी वो अपने मजबूत साथियों के बदौलत दहशत में डालता है। तो हमने बार बार सवाल पूछा है
क्या पुलिस का खुफिया तंत्र या पुलिस का सूत्र कमजोर है? पुलिस की गाड़ियां, गश्ती गाड़ी जब निकलती है तो जहां जहां रुकती है उसके कुछ आदमी रहते हैं। क्या ये सूत्र बताते नहीं कि किस तरह के अपराधी विचारधारा के लोग उस मोहल्ले में हैं, जिनके पास डैगर रहता है, जो मोहल्ले में हमेशा बाँह फैला के दिखाते रहते हैं, जिनके खौफ से मोहल्ला दहशत में रहता है? इस बात की जानकारी कौन देगा, ये बताइए। पुलिस के पास अगर सूत्र नहीं होंगे, पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करेगी, पुलिस की गश्ती दल ऐसे लोगों पर, ऐसे युवाओं पर अंकुश नहीं लगाएगी, लेकिन जब ऐसे लोगों को पकड़ा भी जाता है तो कुछ तथाकथित सफेदपोश उसे बचाने के लिए आ जाते हैं या उसके संबंध में फ़ोन करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं स्वार्थ से वो लोग जुड़े होते हैं। अब हमारे समाज में जिस तरह की घटना घटी, जरा देख लीजिए। एक तरफ शराब के आरोप लगा करके पुलिस किस तरह बहादुरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस पर आरोप लगाते हैं, पुलिस से बकझक तक होती है। एक बार तो थाने पर हंगामा हो जाता है। इस तरह लगातार जो विचारधारा पनप रहा है हमारे समाज में, उसका निश्चित तौर पर बुरा असर पड़ने वाला है। और लोग कहाँ जाएंगे? पुलिस के पास जाएंगे। और पुलिस ऐसे उपद्रवी तत्व से डरती है क्या? पुलिस क्यों डरती है कि विधि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम कर देंगे ये उपद्रवी तत्व? आपसे डर होना चाहिए। जब तक पुलिस से ऐसे अपराधी तत्व, ऐसे उपद्रवी तत्व नहीं डरेंगे तो समाज को कौन बचाएगा? समाज किस पर विश्वास करेगा? जरा देखिए, इस पूरी घटना का विस्तृत हमने बता दिया कि घटना मात्र छोटी सी थी, और अगर आपराधिक विचारधारा के नहीं होते तो आज 3 परिवार जिस पर केस दर्ज हुआ है, बाप बेटे तो जेल गए, उसके साथ 3 उसमें शामिल हैं जिन पर 302 का हत्या का मामला दर्ज हो गया है। और जिस परिवार के साथ घटना घटी वो लड़का ITI कर रहा था। तो 3 या 4 परिवार छोटी सी गलती और वर्चस्व की लड़ाई में लगे। दरभंगा में जो सूत्र बता रहे हैं, यानी बिहार मिथिला न्यूज का जो सर्वे है वो बता रहे हैं, कम से कम 1 दर्जन गैंग ऐसे हैं जो फोन पर तैयार रहते हैं, हाथ में चाकू और हथियार लेकर के। और आश्चर्य का विषय है कि पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं होती है। पुलिस ऐसे अपराधियों तक अपने गिरफ्तार तो झांक के देखे ना कि कौन लोग थाने पर बैठते हैं। बार बार हम पूछते हैं, उन लोगों से जानकारी ले। चाय पीने के लिए थाना प्रभारी के पास आप बैठ जाती हैं। अगर कोई मोहल्ले का काम है तो थाना प्रभारी के पास बैठते हैं, DSP के पास बैठते हैं। लेकिन आप ये नहीं बता सकते हैं कि उक्त मोहल्ले में इस तरह के अपराधी मानसिकता के लोग हैं जिससे हमारा समाज सुरक्षित हो। और थाना प्रभारी को भी शायद इसमें इंटरेस्ट, रुचि नहीं होगी कि क्या मतलब है, हमें क्यों उस पर हाथ डालें। लेकिन आजकल लोग पुलिस के पास आने से डर रहे हैं। कैसे लोग डरते हैं वो भी देखिए, और हमारा समाज कितना डर रहा है। एक पुलिस अगर मदद नहीं कर पाई समय पर तो आखिर उस समाज का रक्षा कौन करे? और इस तरह जो 1 दर्जन गैंग दरभंगा में है, इसकी जानकारी क्यों नहीं होगी? बता दें, एक समय मनु महाराज जब थे तब लगातार ऐसे गैंगों पर निगरानी रख करके गिरफ्तारियां हुई थी, पूरी तरह खाली हो गया था। बाबूराम जब SSP थे उस समय भी इस तरह के काम हुए थे, अपराधियों में दहशत हो गया था। लेकिन आज क्या हो रहा है? ऐसे अपराधी, ऐसे गैंग जो कि मोबाइल पर फ़ोन करके अपने दोस्तों को बुलाकर दहशत फैलाते हैं, उन लोगों पर रोक कब लगेगी? एक बड़ा सवाल दरभंगा पुलिस के सामने। ये काम स्थानीय थाना स्तर पर होगी, क्योंकि आप जब शांति समिति की बैठक करते हैं, एक एक करके 1 to 1 अगर अलग से बात कीजिएगा तो बहुत सी जानकारियाँ होगी। इस जानकारी के आधार पर हमारा दरभंगा सुरक्षित हो। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि हम रखते हैं कटु सत्य, और इस पर थाना को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा समाज सिर्फ आप पर विश्वास करता है।